बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप बताइए, आपको इतना देश भर से इतना प्यार मिलता है, हमने आपके इंटरव्यूज़ देखे, कई सारे इंटरव्यू, इतना प्यार, इतना आपके कैरेक्टर के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी ऐसे प्यार देते रहिए और इतना जब प्यार दे रहे हैं। जब मेरा लेखा आया तो इतना ट्रेंड किया एक चीज़, पता नहीं क्या वो था। वी वांट नो बॉन्डिंग। नो, वी वांट बॉन्डिता एंड नो और नो महाराष्ट्र बाबू। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि सब लोग इतना प्यार करते हैं और आप आगे भी करते रहिएगा मुझे। मैम आप बताइए, कैसा आपकी आपकी बेटी को इतना प्यार मिल रहा है देश भर से, और लोग इतना प्यार देते हैं सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहिए? तो एक कैरेक्टर ने पूरी जिंदगी चेंज कर दी। डेफिनेटली जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो ऐसा हमें उम्मीद नहीं थी कि लोगों को इतना प्यार मिलेगा और ये करेक्टर लोगों के दिल में घर कर जाएगा। लेकिन जिस तरह से औरा ने उस किरदार को निभाया और बहुत दिल से किया, जो भी वो वहाँ पे करती थी वो एक्टिंग तो थी ही नहीं, वो सब फील करके उसने वहाँ पर जो प्रेजेंट करा, तो वो लोगों के दिल से दिल तक का जो कनेक्शन था जो बना है, रियली प्राउड। मुझे बहुत खुशी होती है कि इतनी छोटी सी उम्र में औरा ने बहुत अच्छा करके दिखाया है। आप बताइए मैम, जैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसी स्टार्ट हुई जर्नी? मतलब मैंने पढ़ा है कई जगह की, उत्तराखंड से आपने शुरुआत की। राइट। मतलब वहां से मतलब आना, बॉम्बे आना, मतलब लोग अलाउड नहीं होता है, तो आपने इतनी बड़ी डिफिकल्ट जर्नी कैसे स्टार्ट कराई? बस औरा का एंथुसियाज्म था जो ये एक्ट के लिए, मतलब स्कूल्स के कोई एक्ट होते थे या कोई भी प्ले होता था उसमें बहुत अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट करती थी, बहुत मन लगा के पार्टिसिपेट करती थी। तो इसकी ये चीज ने मेरे को ग्रैब करा, फिर टीचर्स एंड ऑल सब लोगों ने कहा कि आपको इसकी एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए। तो देन हमने इस पे थोड़ा सा, मैंने इसको 1 घंटा प्रैक्टिस में डालना शुरू करा। तो जब मैं प्रैक्टिस कराती थी तो रूम बंद करके कराती थी। तो मेरी मम्मी, जब रूम खुलता था तो मेरी मम्मी मुझे गुस्से में देखती थी, कहती थी क्या तुमने बच्चे का हाल बनाया हुआ है, इस समय खेलने कूदने की उम्र है, तुम इतना प्रेशर डाल रखा है, तुम क्यों उसको एक्ट कराते हो, ये करा रहे हो, और डांसिंग कभी कुछ क्यों कर। लेकिन आज मुझको ये बताना पड़ेगा कि देखिए कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो औरा ने अपने अपने गेम्स आवर्स को कम किया, अपने स्टडीज आवर्स को कम करके वो एक्ट पे फोकस करती थी, वो डांसिंग पे फोकस करती थी। उस चीज का नतीजा आप देख रहे हैं। तो उसने इतना अच्छा प्रेजेंट करा सब कुछ इसी वजह से। और आप बताइए, आपने जब ये ऑडिशन दिया होगा, कैसा था उस समय का? थोड़ा कुछ आप बताना चाहिए। मतलब बॉम्बे आके आपने ऑडिशन दिया, मुंबई आके ऑडिशन दिया कलर्स चैनल में, या आपने अपने होम टाउन में ऑडिशन दिया? मैंने अपने होम टाउन में ऑडिशन दिया। सबसे पहला ऑडिशन मतलब सीधी का बारिश बाबू का सबसे पहला ऑडिशन है, तो मैंने बहुत सारे दे चुकी हूँ। तो जब बारिश बाबू का मैंने उत्तराखंड से ऑडिशन दिया था, फिर मेरा रिजेक्ट हो गया था। तो मम्मा का मामी के लिए सिलेक्ट हो गई थी। मम्मा मेरी मामी के लिए सिलेक्ट हो गई, तो इसलिए मम्मा को कहा आप आ जाइए। तो फिर मम्मा ने मना कर दिया। तो फिर मेरा 1 हफ्ते बाद कॉल आया मम्मा के पास कि आपकी बेटी सिलेक्ट हो चुकी है। तब फिर हम लोग गए यहाँ पे, फिर हमने ये मॉक शूट किया। और आप बताइए मैम, हमने सुना है कि आप भी एक्टिंग की, टेलीविजन से आप जुड़ी है, मतलब क्या है, मतलब थोड़ा सा आप बताइए। बेसिकली मैंने मास कम्युनिकेशन में डिग्री करी हुई है और मैं दून यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर पढ़ाती थी वहाँ पर। असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ मैं। तो उसमें उसके बाद की जर्नी ये रही कि मैंने औरा के लिए वो जॉब छोड़ी सबसे पहले, क्योंकि जहाँ से जब ऑफर आया तो मैं उसको क्विट करके या उसके साथ साथ नहीं कर सकती थी ये काम। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे सब मेरी फ्रेंड्स लोग मुझे कहते थे यार बच्चे का सिलेक्शन हुआ नहीं है, तूने पहले जॉब को ठोकर मार दी। मैंने कहा नहीं, अगर करना है तो फिर मुझे वहां पर रहना पड़ेगा, बसना पड़ेगा, और लेट्स ट्राई, एक बार लाइफ को चांस देना चाहिए। तो हम लोगों ने लाइफ को चांस दिया और फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं दूरदर्शन से जुड़ी रही हूँ, वहाँ पे मैंने जॉब करी है। और तो फिर वो मास कॉम जॉब, तो मेरी जो फील्ड है ना वो कैमरा और इन सब चीजों से मैं क्लोज तो रही हूँ। तो लेकिन फैमिली तो उधर बिल्कुल है, तो यहाँ पर मतलब पूरी तरह से आप शिफ्ट हो चुके बाद हैं। में जब इसका सिलेक्शन हो गया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो देन मैंने कॉल किया अपने हस्बैंड को कि मैंने कलर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है।
तो अब नेक्स्ट क्या करना है तो अगर मतलब ये तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी अगर आप वहाँ रहेंगे, मैं यहाँ रहूंगी एक बच्चे के साथ, और मेरी बेटी छोटी वाली 9 मंथ्स की थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग शिफ्ट होते हैं। तो फिर हम लोग औरा की वजह से मुंबई शिफ्ट हुए, तो हम लोग अब प्रॉपर मुंबई में ही है, यहीं से ही सब कुछ कर रहे हैं अपना बिजनेस। तो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड ने भी काफी काफी सपोर्ट, बहुत सपोर्ट, इतना सपोर्ट है कि 9 मंथ्स के बच्चे को संभालना, और अभी तक संभाल रहे हैं। जैसे आज हम इंटरव्यू पे आए हैं तब भी वो उनके पास है, तो वो बहुत केयर करते हैं। हम लोग कहते हैं हमारे घर में 2 मॉम्स हैं। और आप बताइए कि जब आपने शूट शुरू किया, मतलब बहुत हेक्टिक होता है टेलीविजन शूट करना, मतलब 12-13 घंटे छुट्टी नहीं मिलना, और ये प्राइम टाइम शो था, और मंडे टू सैटरडे में चलता है ये शो। तो ये कैसा आपने शूट मैनेज किया? मतलब हर कोई बच्चा खेलने जाता है और आप 12-12 घंटे सेट में, और वो भी साड़ी पहनना, मेकअप लगाना, ये कैसा मैनेज किया आपने? एक्चुअली क्या हुआ, मुझे सेट ही खेल लगता था, क्योंकि क्या होता था 12-13 घंटे में हम लोग इतनी मस्तियाँ करते थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम लोग शूट कर रहे हैं। कोई कह रहा है फुटेज निकालो, ये करो वो करो, जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा होता ही नहीं था हमारे सेट पे। हम लोग इतनी मस्ती करते थे। और अगर लेट नाइट शूट की बात हो, 2 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो हमें इतना मजा आता था, हमारा वो दिन बन जाता था। अरे वाह, 2 से लेकर 2 बजे तक। क्योंकि एक्चुअली उस समय क्यों हुआ 2 बजे तक, क्योंकि उस समय डांस होता था, तो हम तो मतलब डांस देख रहे हैं, अच्छा ये हो रहा है। और फिर उसमें से जो वो साइड्स के होते हैं, तो इतना मजा आता है उनके साथ, इतनी मस्तियाँ करते हैं हम लोग, इनके साथ इतने प्रैंक्स करते हैं दोनों को। और ये बता रहे हैं, अरे यार वो ना कैसे लग रहा है वो इतने कॉस्ट्यूम में, तो बहुत मजा आता है हमें। आपके जो कोस्टार थे वो भी काफी अच्छी तरह से, मतलब बहुत अच्छी तरह से आपको हेल्प करते थे। मैंने सोशल मीडिया की स्टोरी देखी है, और मैंने कई सारे जो मेरे दोस्त कलर्स चैनल के, उन्होंने बताया कि आपको बहुत हेल्प करते थे एक्टिंग के लिए, और जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे वो भी आपको काफी हैंडल अच्छी तरह से करते थे। हाँ, हमें बहुत मज़ा आता था एक-दूसरे के साथ, और वो सब हेल्प भी करते थे। कोच-चार्ज वहाँ के बहुत अच्छे थे, और पूरी यूनिट, पूरी टीम बहुत अच्छे से मतलब काम करती थी। सब कुछ होता था, ऐसा नहीं होता था कि कभी किसी ने बोला, "अरे! तुम क्या कर रहे हो?" वो सब लड़ाई-वड़ाई कुछ नहीं, हम लोग बस कूल, स्टार्टिंग में चिल। मैं बहुत डरी हुई रहती थी, रीजन कि जब औरा ने काम स्टार्ट किया तो फिर वो ऋषि जी आए, ऋषि सर ऑलरेडी बहुत अच्छा उन्होंने उनका मुकाम है, फिर चंदन जी आए, और उसके बाद अभी ठाकुर माने घर आए, तो काफी बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना औरा के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। तो इससे ज्यादा मैं डरी हुई रहती थी। मैं औरा को पीछे से फीडबैक देती थी हमेशा वैन में बैठ के, वो बेटा उनको परेशान वैसा नहीं करना, अपनी लाइंस प्रॉपर करके जाओ, ऐसा ना हो कि सामने वाला इरिटेट हो जाए, दे आर सीनियर एक्टर्स। और मतलब मेरा हमेशा ये रहता था कि उन लोगों को प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। अनिरुद्ध की बात करें, मतलब प्रविश की बात करें, तो ही इज वेरी कोऑपरेटिव। वो तो मतलब हमें ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि ही इज अ को स्टार या कोई बहुत बड़ा स्टारडम है उनके अंदर, ऐसा कुछ। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, और हमेशा सपोर्ट करना, और औरा को हमेशा यूं कि बस आज भी मतलब शो खत्म होने के बाद भी हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, और फोन साथ ही रहते हैं। तो और आप बताइए कि जैसे कि साड़ी पहनना और चाइल्ड मैरिज के विषय में ये था, बाद में एजुकेशन को लेके एक बैलेंसर बनना, तो ये कैसे मुद्दे आपको, मतलब इतने, मतलब इतने बड़े 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 मुद्दे बच्चों को समझ में नहीं आते, लेकिन आप समझ गई, कैसे समझ गई? एक्चुअली सर मुझे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट देकर बताते थे कि ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, तो ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं भी समझ जाती थी। तो फिर इसलिए बाद में लॉकडाउन के बाद फिर मम्मा ने बहुत प्रैक्टिस दी मुझे उसकी। तो फिर उसके बाद जब मुझे सर समझाते थे, तो मुझे वैसे क्लिक हो जाता था, सर को वो चाहिए, तो फिर इसलिए वो हो जाता था। मैम आप बताइए, दो दो बेटियां हैं, तो शो में तो काफी दिखाया गया कि लड़कियों को लेके, लेकिन आप बताइए कि असल जिंदगी में, सोसाइटी में आपको कितना परेशानी झेलना पड़ा, नहीं, कुछ ऐसा? मुझे पर्सनली, अब हम 21वीं सदी में बात करें तो ये इस टाइम पर मेरे ख्याल से अब कोई परेशानियां हमें झेलनी नहीं पड़ती है। हर लड़की सक्षम हो चुकी है, अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कि मेरी दूसरी, हाँ जब सेकंड मेरी डॉटर हुई थी तो मेरे हॉस्पिटल में एक अजीब सा वो था कि कोई बात नहीं, मैंने कहा ये क्यों बोल रहे हैं यार, इन्हें पहले लाके चॉकलेट्स और मिठाइयाँ दो जिससे कि ये स्टॉप हो। मुझे सांत्वना नहीं चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी सेकंड भी डॉटर हुई है। तो मुझे तो बहुत खुशी थी, और देखिए जिस तरह से औरा ने काम किया है, तो मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स को ये प्राउड फील होता है जिनके पास इतनी प्यारी बेटियां हैं।
और आप बताइए, मम्मी तो हमेशा आपके साथ रहती है, तो मम्मी मम्मी इतनी हेल्पफुल है, मतलब हर जगह सेट में भी आप जाते होगे मैम, सेट में भी आप लोग जाते होंगे, तो मम्मी कितनी हेल्पफुल है, आप कुछ बताइए मम्मी के बारे में। अभी तो हमने आज ये बांधा भी है एक दूसरे रक्षा। को, रक्षाबंधन। तो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि मम्मा तो मेरी रक्षा करती है और मैं सबसे ज्यादा जुड़ी रहती हूँ ऐसे। तो आप अपनी मम्मी की, आप जैसे कि अभी आपने राखी बांधा है, रक्षाबंधन है, तो मम्मी के लिए आप क्या क्या आप वचन लेने वाले हैं, आप बताइए। हाँ, कि मैं हमेशा ऐसे करूंगी, ये नहीं करूंगी, परेशान नहीं करूंगी। परेशान करती है और आप बहुत ज्यादा, मतलब आप ये लगाइए मेरी छोटी वाली को जितनी शैतान बनाया है उसमें पूरा हाथ औरत है। मतलब ये दोनों मिलके बहुत शैतानी करती है, और औरत पिटाई भी खाती है जब वो मैथ्स के सम्स करती है, और अदरवाइज वैसे नहीं खाती। पढ़ाई के बारे में बात करें, हाँ, तो पढ़ाई कैसी करती है, मतलब और मतलब पढ़ाई में तेज है या पढ़ाई जब हमने जब देखी, जब ये पहले स्कूल में थी, जब शो नहीं था, तो शी इज वेरी गुड इन स्टडीज। लेकिन जब इसने शो साइन कर दिया उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा ग्राफ गिरा, लेकिन वो 80 से 60 पर आ गया। तो लेकिन आई एम हैप्पी कि क्योंकि उस टाइम पे वो 12 घंटे शूट कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, तो हम लोग 60% में भी हम लोग खुश थे। अब लीप आया है, दोबारा से उसकी स्टडीज स्टार्ट हो गई है, तो फिर दोबारा से अब सारा फोकस स्टडी पे हुआ है कि पूरे आफ्टरनून ये 4 आवर्स सिर्फ पढ़ाई करती है अभी, और कुछ नहीं, उसके बाद स्विमिंग। आगे की क्या प्लानिंग है, और आप बताइए कि बॉलीवुड में कई सारे सेलिब्रिटी है, दीपिका है, कंगना है, हमारी सोनम कपूर है, कई सारे सेलिब्रिटीज है, आलिया भट्ट है, तो किसको आप फॉलो करती है और किनके तरह आप बनना चाहती है। एक्चुअली ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि मुझे किसी की तरह तो बनना नहीं So और sweet. कि कि ऐसे कर रहे वो लोग तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मुझे। मुझे बस जो मेरे दिल में आता है, जो मेरे मन में आता है, मैं वो करूंगी फॉलो, और जो मेरा दिल कहता है वही मैं करूंगी फॉलो। तो इस बात से मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। जैसे इसने अभी बोला मुझे किसी से कॉपी नहीं करना है, तो इसकी एक ऐसी लाइन थी, जब देहरादून में एक शो चल रहा था, वहां पर मिस्टर संजय मिश्रा जो दम लगा के इस समय फादर बने हैं, वो वहां पे एज अ चीफ गेस्ट थे देहरादून में। तो वो लाइन में बैठे थे, मैंने और हम उनके जस्ट पीछे थे, मैंने कहा और प्लीज चले जाओ ना, आप उनके साथ फोटो खिंचवा लो, और हम लोग भी कल व्हाट्सएप पे डालेंगे, अच्छा लगेगा, एक नॉर्मल जैसा होता ही है फैन फॉलोइंग। तो शी सेड कि मम्मा काम ऐसा करना चाहिए कि लोग आपके पास आके बोले कि हमें फोटो खिंचवानी है, ये क्या बात होती है, मैं उनको जाके बोलूं एक्सक्यूज मी मुझे आपके साथ फोटो खिंचवानी है, मम्मा प्लीज मुझसे नहीं होगा। तो मैंने विवेका अपने हस्बैंड की शक्ल देखी, मैंने कहा यार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। कभी डर लगता है कि कुछ कर जाए लाइफ में तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बातें बिना कुछ करे। लेकिन आई थिंक इसने बहुत जल्दी प्रूव करके दिखा दिया अपने आप को। थैंक यू। अभी जैसे इसने बोला मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है, तो कभी किसी को सिखाया नहीं गया है, ये बात अपने आप बोल रही है। तो सोशल मीडिया में आप कितने एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में आपके लिए ट्रेंड होते रहते हैं, बहुत तो ज्यादा। आप कुछ कहना चाहेंगे सोशल मीडिया आप कितने, मतलब आप अपने फैंस के जो कमेंट आते हैं वो देखते हैं कि नहीं आप। बहुत देखते हैं और हम लोग उसको लाइक भी करते हैं। ऐसा नहीं कि अरे ये तो छोटे मोटे लोग हैं तो हम नहीं करेंगे इनको लाइक, हम भी डाउन हो हम लोग जाएंगे। अप्रिशिएट भी ऐसा बहुत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनको। अगर वो बोलेंगे कि एक बार में बोल देंगे कि आप प्लीज इसका वीडियो बना के भेज देंगे, हम लोग भेज देंगे। तो हम लोग ऐसे नहीं है कि अरे ये तो छोटे मोटे लोग हैं हम क्यों करें इनके लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम भी किसी के फैन होते हैं। तो हमें भी होता है कि प्लीज आप मुझे दे दो, प्लीज आप मुझे दे दो। तो वैसे ही हमारे अपने फैंस के भी होता है। तो इसीलिए हम उनको फॉलो करते हैं कि उनको क्या चाहिए। और मैम आप कभी जैसे कि आप तो टेलीविजन से कोई सीरियल करना या आप करना पसंद करेंगे। मैंने तो अभी 3 सीरियल्स करे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कैमियो करा है, कोई बहुत बड़ा बिग रोल नहीं करा है, क्योंकि मेरा फोकस अभी दोनों बच्चियों पे रहता है, और स्पेशली छोटी वाली अभी बहुत छोटी है, तो अभी दोनों पे फोकस रहा। फिर एक सीरियल अभी साइन हुआ था, लॉकडाउन आ गया था, और फिर वो बीच में गैप हो गया, तो अभी लेट्स सी थोड़े बड़े हो जाएं तो देन। आप कोई नया सीरियल या कोई फिल्म करेंगे आने वाले दिनों में। पता नहीं, अभी तो ऑफर्स आए हैं तो इसीलिए। आखिर में कोई गाना गा दे, रक्षाबंधन आ रहा है, क्या कुछ भी आप लोग कुछ गाना गा दीजिए, आप दोनों आप गा, हमने अभी कोई दूसरा गाते हैं वाला तो गा कोई भी चुके गाना हैं। गा लीजिए। पता नहीं क्या आया।